3 लेक्चर्स में हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो के बाद हमने देखा कि वो साइन कॉस टैन ये सब के एंगल्स के बारे में, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स होता है जैसे कि साइन 30, साइन 45, कॉस 60, कॉस 90, ये सारे वैल्यूज कैसे याद रखे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और आपका काम है स्टेप्स देखने और कैसे सॉल्व करते हैं ये समझना, और समझ गए फिर हम लोग जाके सिमिलरली एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है tan 60 minus tan 30 divided by 1 plus tan 60 tan 30। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है और वो मेथड है ये सारे वैल्यूज याद होने। लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे हम इसकी पढ़ाई करें तो हमको ये आइडिया मिलेगा कि ये tan a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगा। फॉर्मूलाज लिखने के बाद हम लोग बाय फॉर्मूला मेथड सॉल्व करेंगे, जो कि ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने वाला है। पहले मैं इसको सिमिलर जो अभी हमने सीखा है वैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए लिखेंगे वी नो दैट tan 60 tan 30, tan 60 का वैल्यू हमें पता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। वेरी गुड। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। देखिए नाउ इसको देखिए, tan 60 है तो √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए √3 है तो √3 के डिनोमिनेटर में 1 तो हमेशा छिपा रहता है, कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 छिपा रहता है। बस स्टेप्स देखिए, तो 1 और √3 का एलसीएम तो √3 1 से डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 टाइम्स, और √3 टाइम्स है तो √3 इंटू ऊपर वाला, तो ऊपर क्या है √3 है तो √3 इंटू √3 3। वेरी गुड। माइनस फिर √3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और 1 से उसके ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 1 1 बाय ये कैंसिल, तो ये 1 प्लस 1। देखिए 3 माइनस 1 2 बाय √3। 2/√3 को डिवाइड किससे करना है 2 से, 2 से, तो ये 2 के नीचे भी तो एक होगा ना डिनोमिनेटर हमेशा। देखिए फिर देखिए 2/√3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। वेरी गुड। ये 1/2 ये कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√3। 1/√3 ये हमारा इसका हो गया आंसर इसका। अभी देखिए इसको देख लीजिए कैसे सॉल्व किया है मैंने। अब जाके कुछ फॉर्मूलाज लिखूंगा और फॉर्मूलाज पे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मूलाज है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस।
ये कुछ फॉर्मूलाज है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। सच में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज से भरा पड़ा है, पर कोई बात नहीं, अगर स्टेप बाय स्टेप याद रखा तो याद हो जाएगा। याद नहीं होता है तो मैंने बताया ही है, बस एक शीट लेना है, व्हाइट पेपर लेना है, उस पर ये सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। फॉर्मूलाज लिखने के बाद क्वेश्चन में से फॉर्मूलाज देख देख के सॉल्व करना है। बहुत टाइम से अगर ये करेंगे हम रिपीट, मतलब फॉर्मूलाज देख देख के सॉल्व करेंगे, तो वो फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएंगे। ये सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। तो देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ प्लस है तो प्लस है सबसे पहले, और साइन ए पहले, फिर कॉस बी, फिर यहाँ पे देखिए उल्टा हो गया, कॉस ए साइन बी, याद करेंगे। और साइन ए माइनस बी सेम है वही, बस साइन माइनस हो गया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया है, माइनस साइन ए साइन बी। और ये देखिए माइनस के लिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan a प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होता है, वो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ये सारे फॉर्मूलाज पे सॉल्व होने वाले हैं, देखिए कैसे होगा। तो माइनस tan a tan b, फिर tan a माइनस b, tan a माइनस tan b प्लस 1 बाय 1 प्लस tan a tan b, sin 2a 2 sin a cos a, और cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ऐसे फॉर्मूलाज है, ये नोट करेंगे। अभी वो जो पहले हमने क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला के मेथड से सॉल्व करके देखते हैं होता है। हमारे पास क्वेश्चन था tan 60 minus tan 30 divided by 1 plus tan 60 tan 30। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको इवैल्यूएट करना है, इसका आंसर निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है tan a minus b, वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे वी नो दैट tan a minus b, tan a minus tan b by 1 plus, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए यहाँ जो एंगल ए है वो क्या है 60, ये देखिए एंगल ए वो क्या है 60, एंगल बी कितना है 30, एंगल ए 60 और एंगल बी 30, और यहाँ पे एंगल ए 60 एंगल बी 30। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे कोई टर्म में लिखा हुआ है तो उसको ऐसे टर्म में लिख सकते हैं, या फिर कोई अगर ऐसे टर्म में लिखा हुआ है तो उसको इस टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए a कितना है, एंगल a 60 और एंगल b कितना है 30। तो इस ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। गिवन गिवन देखिए tan 60 माइनस tan 30 बाय 1 प्लस tan 60 tan 30, ये गिवन है। तो इसको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। वो कैसे, यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी, तो a कितना है 60, b कितना है 30, तो tan 60 माइनस 30 इज 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। सबसे पहले यही ना आंसर आया था। तो अभी देखिए अभी कैसे किया हमने, फॉर्मूला मेथड से किया, ये कितना इजी है। लेकिन ये फॉर्मूला हमें याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कर सकते हैं, और करना ही है, सारे फॉर्मूलाज हमें याद करने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें व्हाइट पेपर पे सारे क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलाज है वो लिख लेंगे, पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज लिख लेंगे,
और क्वेश्चन करते टाइम बस उस फॉर्मूलाज को देखेंगे और देख देख के सॉल्व करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें वो सारे क्वेश्चंस के जो फॉर्मूलाज हैं वो याद हो जाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट मैं करता हूँ। देखिए क्वेश्चन है टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई 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 करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी फॉर्मूला पढ़ा है sin 2a 2 sin a इंटू कॉस ए। अभी ये वैसे ही हमको वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आरसा सवाल या कोई भी बुक ले लीजिए उसमें ऐसे है क्वेश्चन वेरीफाई वेरीफाई करना है। तो ये देखिए चूंकि फॉर्मूला है sin 2 थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा। एलएचएस एलएचएस क्या है sin 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा कितना है 30 डिग्री। वेरी गुड। साइन 2 इंटू 30 60 और साइन 60 का वैल्यू है √3/2। एंड एलएचएस ले लिया। अब आरएचएस को सॉल्व करना है और एलएचएस आरएचएस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि वेरीफाइड वेरीफाइड हो गया। देखिए कैसे 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा कितना है 30 cos थीटा cos 30 2 sin 30 का वैल्यू हाफ cos 30 का वैल्यू ये तो पता नहीं। लेकिन अगर sin 60 पता है तो cos 30 का भी वही होता है क्योंकि बताया था सीधा उल्टा जो उधर लास्ट में होगा वो पहले होगा जो सेकंड लास्ट होगा यहाँ सेकंड होगा। तो cos 30 √3/2। ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल क्या बचा हमारा √3/2। अब लास्ट में लिखेंगे hence LHS equals to RHS वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया। ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही करने हमें समझना कोई हार्ड नहीं है बिल्कुल हार्ड नहीं है बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको थोड़ा हार्ड लगेगा तो पहले ये सब देखेंगे कैसे सॉल्व किया है सर ने। देखिए नेक्स्ट है देखिए 3 साइड है इसमें LHS RHS और MHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड और MHS मिडिल हैंड साइड। ये क्वेश्चन वही है पहले वाला ही है उसी में 3 क्वेश्चन है। तो देखिए सेकंड उसमें है cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1 is equals to 1 minus 2 sin square theta। अभी आपको फॉर्मूला लिख के दिया है cos 2a का। cos 2a का क्या होता है 2 cos square a minus 1 is equals to 1 minus 2 sin square a। देखिए फिर लिखेंगे LHS बहुत इजी है cos 2 थीटा cos 2 इंटू थीटा कितना है 30 cos 2 इंटू 30 60 और cos 60 का वैल्यू क्या होता है cos 60 जो sin 30 का होता है sin 30 का क्या होता है हाफ। फिर MHS क्या है ये है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा तो cos थीटा कितना है 30 2 cos 30 क्या होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1 2 √3 का स्क्वायर 3
और 2 का स्क्वायर 4 -1, ये देखिए 2 2 जा 4, क्या आया ऊपर 3, नीचे 2 2 जा 4, 2 -1। अभी देखिए 2 और 1 का एलसीएम 2, ये 3 और ये 2, 1/2। ये देखिए LHS इक्वल्स टू MHS आया। अब RHS की बारी, और आई एम श्योर कि RHS भी वही होगा। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन थीटा का स्क्वायर, 1 - 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है 30 का स्क्वायर, 1 - 2 साइन 30 हाफ, हाफ का स्क्वायर, 1 - 2 1/2 का स्क्वायर 1/4। और वो कैसे, देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी को उसी नंबर से उतने बार मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रही है क्या? स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 2, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4। जैसे 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5। तो वैसे ही 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/2 × 1/2। ये कैंसिल, 1 माइनस ये 1/2। फिर एलसीएम 2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 में, तो 2 टाइम और 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 और ये 1, 1/2। LHS इक्वल्स टू MHS इक्वल्स टू RHS। वेरीफाइड हो गया। मींस हमारा जो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, वो करेक्ट है। वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई कर लिया, इसको नोट कर लेंगे। फॉर्मूला में शायद आपको ये नहीं लिखा था मैंने, साइन 3 साइन 3 थीटा का फॉर्मूला और कॉस 3 थीटा का, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये भी एक फॉर्मूला है साइन 3a का। साइन 3a इज इक्वल्स टू 3 साइन a -4 साइन क्यूब a, या साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x -4 साइन क्यूब x। यहाँ पे थीटा है, ये भी एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा के लिए, और एक और फॉर्मूला आएगा cos 3 थीटा के लिए। फिर tan a + b का तो देखा है, और tan a - b का भी देखेंगे, tan 2a का भी देखेंगे, tan 3a का भी देखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूला। देखिए LHS इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा साइन 3 × थीटा, साइन 90। और साइन 90 का वैल्यू हमारे पास कितना है, वो है 1। ये आ गया। अब RHS, RHS क्या है, 3 साइन थीटा -4 साइन 3 साइन थीटा साइन 30 -4 साइन 30 का क्यूब, 3 साइन 30 हाफ -4 हाफ का क्यूब। देखिए 3 × 1 3/2 -4, और ये 1/2 है, 1/2 मतलब हाफ का क्यूब, 1/2 का क्यूब। क्यूब का मतलब तो पता है, देखिए क्यूब का मतलब है 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3। तो ये 1/2 का क्यूब 1/2 1/2 1/2। तो ये 4 कैंसिल, क्या बचेगा, ये देखिए यहाँ 3/2 है, सॉरी, ये
3/2 है, 3/2, फिर से गलत, 3/2, 3/2 माइनस ये 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 1 और ये 2 नीचे बचा। तो देखिए 2 और 2 का एलसीएम तो हमें पता है, 2 और 2 का एलसीएम होता है 2, तो ये 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2/2 1। LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे एक, अगर किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक काम और कर सकते हैं हम लोग, और वो है यहाँ पे देखिए सिमिलरली ऐसे स्लैश कर देता हूँ मैं। ये देखिए पहले वाले में कॉमन और दूसरे वाले में देखो कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो क्या करेंगे 1/2 को कॉमन ले लेंगे। देखिए 1/2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, देखिए यहाँ पे 1/2 ले लिया तो अंदर में सिर्फ 3 बचेगा, माइनस यहाँ 1/2 ले लिया तो 1 बचेगा, 1/2 और 3 माइनस 1 2, 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको देखेंगे अब, एक और है लास्ट इसका cos 3x का या फिर cos 3 थीटा बोलिए। आई एम श्योर कि समझ में तो आ ही रहा होगा। एक और है, 4th नंबर क्वेश्चन है, cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको जरा आप लोग ट्राई करके देखिए, हो रहा है क्या, सेम सिमिलर क्वेश्चन है, एलएचएस करना है आरएचएस करना है, करके देखिए, इजी है, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ तो कैसे कर रहे हैं, देखिए एल एच एस कॉस 3 थीटा, कॉस 3 इंटू थीटा है 30, कॉस 90, कॉस 90 हो गया। तो अब क्या करना है, उसके वैल्यूज याद रखने हैं। कॉस 90 के वैल्यूज कल वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा या कल आपने लेक्चर में अटेंड होंगे तो आपको पता होगा कॉस 90 का वैल्यू जो है वो होता है साइन 0 का, साइन 0, और साइन 0 का होता है 0, मींस ये 0। अब आरएचएस, आरएचएस देखिए क्या है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos थीटा है 30 माइनस 3 cos 30, 4 cos 30 का वैल्यू होता है जो साइन 60 का होता है, मींस √3/2, इसका क्यूब माइनस 3 √3/2। अभी बताया क्यूब का मतलब है इसको उसी नंबर से 3 टाइम इंटू करना। 4 है, देखिए ये 4 है, √3/2 है ना, तो इसको कैसे करेंगे, √3/2, √3/2, √3/2 माइनस 3 इंटू √3, 3 इंटू √3 3√3, 3√3/2। देखिए ये 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, ये 2 2 जा 4 और 4 4 कैंसिल, ऊपर क्या होगा √3 इंटू √3, इसको ऐसे लिख लेंगे 3 3 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3√3/2। देखिए स्क्वायर रूट है तो आपको ट्रिक पता है, अंदर में अगर एक पेयर मिल गया तो उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे पेयर देखिए 3 और 3, एक पेयर हो गया तो एक बाहर निकल जाएगा, ये 3, ये देखिए ये 3 बाहर और अंदर में क्या बचा, एक अकेला 3/2 माइनस 3√3/2। देखिए 3√3/2 माइनस 3√3/2, जो प्लस में है वो माइनस में, माइनस हो रहा है वो 0 हो जाएगा। 0 अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे,
एलसीएम ले लीजिए 2, तो ये 3√3 माइनस 3√3, और इतना में से इतना गया 0/2, दैट इज 0। यहाँ देखिए ये और ये LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाई हो गया। मींस ये जो चार क्वेश्चंस थे वो चारों हमने वेरीफाई कर लिए हैं। मींस ये जो फॉर्मूला है वो करेक्ट फॉर्मूला है, ये चारों फॉर्मूलाज करेक्ट फॉर्मूला है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या अब ले लीजिए। वेरी गुड। एक और है, देखिए 5th नंबर, थीटा इक्वल्स टू 30, वेरीफाई tan 2 theta is equals to ये फॉर्मूला भी आप पूछेंगे ये इतने सारे फॉर्मूलाज कहाँ से आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो है ये वही प्राइमरी फॉर्मूला से आ रहे हैं। कौन से फॉर्मूला, मैं देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। देखिए फॉर्मूला tan 2 थीटा है ना, 2 थीटा, तो इसको थीटा प्लस थीटा लिख लीजिए। और tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan a मींस tan थीटा प्लस tan b मींस tan थीटा बाय 1 माइनस tan a tan थीटा इनटू tan थीटा। tan a प्लस tan b 2 tan a। कोएफिशिएंट ऐड होता है, कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1 1 2, और tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। जैसे कि x इंटू एक्स क्या होता है, x इंटू एक्स क्या होता है, x इंटू एक्स जो होता है वो x स्क्वायर होता है, y इंटू वाई क्या होता है, y स्क्वायर होता है। वैसे ही tan इंटू tan क्या होगा, tan स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये दोनों फॉर्मूला सेम है। मींस इस फॉर्मूला को हमें भी वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे वो भी इजी है। देखिए देखिए LHS सब तो आता ही है आपको। tan 2 थीटा tan 2 इंटू 30 tan 60, और tan 60 होता है √3। अब RHS की बारी, 2 tan थीटा बाय RHS लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan 30 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, 2 tan 30 1 बाय √3, 1 माइनस 1 बाय √3 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 बाय √3। देखिए ये जो है ऊपर वाले टर्म को नीचे वाले टर्म से डिवाइड करना है, तो फिर ये डिवाइड का साइन लिख लीजिए। और किससे डिवाइड करना है, ये नीचे वाले टर्म से 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, 1/3। फिर नेक्स्ट स्टेप आते हैं, ये 2/√3 डिवाइडेड बाय 1/1 माइनस 1/3। इसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, 1 3 जा 3, और 3 इंटू 1 3, माइनस 3 1 जा 3, तो 1 इंटू ऊपर वाला 1 इंटू 1 1। देखिए 2/√3
इनटू, अब इनटू कर लेते हैं, और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, रेसिप्रोकल। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 माइनस 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, मीन्स 2। ये 2 2 देके कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 3/√3। 3/√3। अभी आंसर नहीं आया हमें, ये क्या है, आंसर नहीं आया है। अभी आंसर कैसे आएगा, वो देखिए, यहाँ पे √3 चाहिए, लेकिन यहाँ 3/√3। तो हमने एक क्वेश्चन में किया था, रेशनलाइज सीखा था, रेशनलाइज करना। जो नीचे वाला टर्म है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लिखिए, √3। अब देखिए, कोई भी नंबर है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। कैसे, देखिए, ये 9/2 कोई नंबर है, 9/2। इसमें क्या कर रहा है, मैंने क्या किया है, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए, 4 से मल्टीप्लाई 4 से, क्या होगा, ये कट के 1 हो जाएगा ना, कुछ असर नहीं हुआ, कुछ इफेक्ट नहीं आया इस पे। और कुछ भी इफेक्ट नहीं आया, तो √3 और √3 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन किया है, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ लिखेंगे ऐसे, लेकिन हमें आंसर आएगा, देखिए, 3 × √3, 3√3 डिवाइडेड बाय √3 × √3, 3। ये 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा, √3। LHS equals to RHS, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड, ले लीजिए। या सारे फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं, पर अगर याद नहीं रह पाए तो आपको पता ही है क्या करना है। सारे फॉर्मूलाज को व्हाइट पेपर, व्हाइट शीट पर लिखना है, और बगल में रखना है। बगल में रखते हुए क्या करना है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कहाँ से लाना है, तो वो अपने टेक्स्ट बुक से, एक्सरसाइज बुक से। एक्सरसाइज बुक से ले आया क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व होता है या नहीं होता है। अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। आप एक बार फिर से लेक्चर्स में आइए, कल कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जब तक नहीं होगा सॉल्व तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे, याद रखिए, टेंशन मत लीजिए। उम्मीद है कि आपको सॉल्व आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब मिटाना चाहिए मुझे, या पढ़ना पढ़ाना भी एक आर्ट है, और जो सबके बस की बात नहीं है। टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपको। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बॉन्डिंग नहीं होता है टीचर के साथ, तो आपको समझ में नहीं आता रहेगा। अगर आप फ्रेंडली रहिए मेरे से, जो भी डाउट है मुझे डायरेक्टली बोलिए, क्वेश्चन पूछिए, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो बात है, पढ़ाई हो रही है या समझ में आ रहा है। देखिए, सेम अभी सिमिलर क्वेश्चन पहले वाले जैसा है। टेकिंग, लिखा हुआ है टेकिंग, टेकिंग A equals to 60 degree, B equals to 30 degree, verify। वेरीफाई करने के लिए है, वो है sin A minus B is equals to sin A cos B minus, देखिए सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे LHS sin A minus B, sin A minus B, sin A कितना है 60, B कितना है 30, तो sin 60 minus 30, 30, sin 30 का वैल्यू हाफ। RHS देखिए, sin A cos B minus cos A sin B,
साइन ए साइन 60 कॉस बी 30 माइनस कॉस ए 60 साइन बी 30। साइन 60 का वैल्यू याद नहीं है, अगर साथ में पेपर है तो पेपर पे देख के हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन 60 का वैल्यू उसमें होगा √3/2 और cos 30 का वो भी √3/2 माइनस cos 60 हाफ साइन 30 हाफ। अब देखिए √3 इंटू √3 आपको पता है 3 और 2 इंटू 2 4, तो क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 4 4 का एलसीएम 4 3 माइनस 1 3 माइनस 1 2/4 2/4 1/2। देखिए ये दोनों, देखिए ये दोनों आ गया सेम, मीन्स वेरीफाई हो गया। लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका ऐसे ही वेरीफाई करने के लिए है, और तकरीबन कितना क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपको क्वेश्चन है नंबर है 10, 11 का 4 क्वेश्चन, 12 का 2 क्वेश्चन, 13 का 3 क्वेश्चन, 14 15 16 17 का 4 क्वेश्चन, 18 का 5 क्वेश्चन, 19 20, ये सब इसी बेस्ड पे, इसी पे बेस्ड है। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें से भी करेंगे हम लोग, और भी जो टाइप्स है वो लेंगे। एडजॉइंटिंग का क्वेश्चन है और 10a प्लस बी √3 10a माइनस बी 1/3 1/√3 0 और a प्लस बी 90 एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, टेंशन मत लीजिए। इफ साइन a plus b is equals to 1 and cos a minus b is equals to √3/2, find a and b। ये क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने ये देख लिया कैसे सॉल्व होगा तो आप कहेंगे अरे वाह इतना इजी था। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन, अच्छा मुझे भी लगता था कि ये सॉल्व नहीं होगा जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, पर अब लगता है कि अरे क्या है, क्वेश्चन है ही नहीं कुछ। साइन a प्लस बी, तो लिखेंगे साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 साइन। एक बात मुझे बताइए, साइन a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी को भूल जाइए, सिर्फ मुझे ये बताइए कि साइन कितना का वैल्यू 1 होता है। तो आपको ये आंसर मिलेगा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। कितना का वैल्यू? साइन 90 का। तो यहां लिख देंगे साइन 90। देखिए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये साइन और साइन जो है वो कैंसिल हो गया। असल में कैंसिल नहीं होता है, बस हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा देखिए कर क्या रहे हैं, यह जो एंगल है ना साइन का, उसको इक्वेट कर रहे हैं, इसको या फिर यूं बोले कंपेयर कर रहे हैं, ये इसके एंगल को इसके एंगल से। ये साइन है, ये भी साइन है, एंगल a प्लस बी और 90, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन 1 मिला, ये मिला हमें। अभी देखिए इसको करेंगे, ये भी वैसे ही होगा। देखिए एंड cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है? cos कितना का वैल्यू? तो cos
30 का वैल्यू cos 30। अब क्या करेंगे, दोनों को एंगल इक्वेट कर रहे हैं, तो ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो a प्लस बी 90, a माइनस बी 30। अब तो सॉल्व हो जाएगा। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट ऐसा, a प्लस बी 90, a माइनस बी 30। अभी क्या करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस ए 2a, और 90 प्लस 30 120, और a इक्वल्स टू, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे आ जाएगा, तो कोएफिशिएंट जो नीचे आ जाता है तो वो डिवाइड में हो जाएगा बाय 2, दैट इज 60 डिग्री। एंड अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बहुत इजी वे में आंसर आएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, पहले इक्वेशन में तो a प्लस बी 90, a कितना है 60 प्लस b 90, b इक्वल्स टू 90 माइनस 60 दैट इज 30, तो एंगल b इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये बहुत इजी था ना। अभी ऐसे ही करके और भी क्वेश्चंस है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन अभी जो आपने पूछा है वही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है शायद। देखिए tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। अभी बोला आपको कि जो जिस टाइप का मैं क्वेश्चंस पढ़ा दूं आपको उसी टाइप के प्रैक्टिस करने हैं, और उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, टेंशन नहीं लीजिए। a प्लस बी √3 एंड tan a माइनस बी 1/√3 ऐसा। तो उन्होंने बोला है कि a प्लस बी जो है, यहाँ कंडीशंस है, कंडीशन है 0 डिग्री a प्लस बी 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन है हमारा। और फाइंड करना है, फाइंड फाइंड एंगल a एंड एंगल b। अभी सेम क्वेश्चन है पहले जैसा ही, तो कर लेंगे, उम्मीद है कि कर लेंगे। देखिए ये कंडीशन क्या बोलता है, ये ये जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए, a प्लस बी का जो वैल्यू है मीन्स 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन 90, मीन्स ये जो है ना 0 से बड़ा होगा a प्लस बी का वैल्यू, मीन्स 0 से बड़ा क्या होगा 10 20 30 45 60 90, और ये 90 से बड़ा नहीं होगा, 90 से बड़ा नहीं, 90 से छोटा होगा, ये कंडीशन वही बताता है। और उसमें एंगल ए जो होगा ना वो क्या होगा, बड़ा होगा एंगल बी से। सपोज करिए एंगल ए का वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो एंगल बी का छोटा होगा, 65 नहीं हो सकता, 70 भी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए नाउ ऐसा, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। tan tan कैंसिल, या फिर इक्वेट कर लीजिए, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री इक्वेशन 1 एंड
tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू, tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 30 का, tan 30। तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कैसे है समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। देखिए, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, a plus b equals to 60, a minus b equals to 30। क्या करना है, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, a प्लस a 2a, 2a इक्वल्स टू ये 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, इधर 2a इक्वल्स टू 90, a इक्वल्स टू क्या होगा 90/2, दैट इज 45। 90/2 45, डिवीजन तो आता ही होगा। a का वैल्यू आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in 1, तो 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। अभी a का वैल्यू कितना है 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, तो b इक्वल्स टू, ये देखिए ये 45 इधर प्लस में है ना, तो ये इधर आ जाएगा। तो 60 ये पहले से है, ये और ये प्लस में है, तो इधर आके -45, तो ये 15 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू 15। देखिए a का वैल्यू 45, b का वैल्यू 15। देखिए ये जो कंडीशन था a प्लस बी, वो क्या होना चाहिए, a प्लस बी, देखिए a प्लस बी यहाँ है, a प्लस बी 60 मीन्स 0 और 90 के बीच में है ना a प्लस बी का वैल्यू है, मीन्स पहले कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा कंडीशन देखिए a जो है बड़ा होना चाहिए b से, तो a का वैल्यू देख लीजिए 45 और b है 15, मीन्स a का जो वैल्यू है वो बड़ा है b से, और ये सेटिस्फाई कर रहा है सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या समझेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे ये करेक्ट है, और हमने निकाला है a का वैल्यू 45 और b का 15। तो आपने जो डाउट पूछा था वो डाउट हो गया है क्लियर। आप एक बार फिर से ट्राई करिए और उस क्वेश्चन को खत्म करिए। एक्यूट एंगल मतलब वो जो है ऐसे ही सॉल्व होगा वो, तो वो भी क्वेश्चन देखिए। देखिए वो क्वेश्चन 19 नंबर भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। tan a है 1/3, tan b है हाफ, तो tan a प्लस बी निकालना है, तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू करेंगे ऐसा। और अगर अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इसको करेंगे जल्दी। आज के लिए इतना ही।